हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑफ बीकॉम 6th सेमेस्टर, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसके इंट्रोडक्शन और कॉजेज हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पावर्टी एलिवेशन के लिए जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती हैं उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वो मेजर्स जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए की जाती हैं। सेकंड वो प्रोग्राम्स जो कि एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स के साथ रिलेटेड हैं। थर्ड हो गए इसके अलावा जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किए टू एलिवेट द पावर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले आ गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में सबसे पहले आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो प्रोग्राम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया, और ये कब शुरू किया? 1999 में शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के अंडर कई स्मॉल एंटरप्राइजेस ने रूरल एरिया में अपना जो है बिजनेस सेटअप किया। ठीक है, ये एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर भी काम करता है। ठीक है, अब इस स्कीम को जो नया नाम दिया गया है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इसको नया नाम दिया गया है। ठीक है जी, ये किस लिए किया गया? ताकि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो ऑब्वियस है कि पॉवर्टी जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो सेकंड योजना थी, ये किस लिए बनाई गई? ये रूरल पुअर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये जो स्कीम है वो तैयार की गई। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो लेबर थे उसको वेजेस दिए गए। वेजेस किस रूप में दिए गए? फूड ग्रेन्स के रूप में दिए गए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने रोड, वेल्स, टैंक्स और बनाए, रिवर्स बनाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके? एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज़ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये भी एक तरह से जो है गरीब, रूरल और पुअर लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको कवर किया गया, और इस स्कीम के अंडर जो लेबर लगाई गई, ठीक है, उनको मतलब कि फूड के रूप में वेजेस प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो मेनली किस लिए थी? ये रूरल और पुअर पीपल को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हम पावर्टी एलिवेशन का टॉपिक कर रहे हैं, तो पावर्टी तभी एलिवेट होगी अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। किस रूप में दिया? जैसे उन्होंने रिवर्स, पूल, टैंक, तो ये सारा कुछ बनवाया, तो लोगों को रोज़गार दिया, और रोज़गार के बदले उनको, वेजेस के बदले उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप की गई, और कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर इंटेंसिव मशीन्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। अब लेबर इंटेंसिव मशीन्स होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कई तरह के टैक्स में कंसेशन दिए ताकि जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके। इसके अलावा लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड की ताकि वो क्या करें? स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को सेटअप कर सके। हाँ जी, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, ये जो थी ये इसके अंडर 2 स्कीम्स चलाई गई। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें लोगों को रोजगार दिया जाता था। सेकंड थी अर्बन
वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे स्ट्रेस दिया गया, एम्प्लॉयमेंट नहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे स्ट्रेस दिया गया। इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई और उनके बदले में उनको क्या दिया गया, वेजेस दिए गए। तो इसका मेन मकसद वेजेस प्रोवाइड करना और इसका मेन पर्पस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अर्बन, अभी तक हमने जितनी स्कीम्स की हैं वो रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए थी, बट ये जो स्कीम थी शहरी रोजगार योजना, ये अर्बन एरियाज को डेवलप करने के लिए स्टार्ट की गई। हाँ जी, बहुत इम्पॉर्टेंट जो चल रही है मनरेगा, ठीक है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया और सबसे पहले इसमें 200 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। बट अब इसमें 200 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, अब इसमें जो है पूरी नेशन को कवर किया गया, होल नेशन को कवर किया गया है। ये लोगों को एटलीस्ट 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर किसी को 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो उसको उसके बदले वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से पॉवर्टी एलिवेशन में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोग्राम रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट। अब प्रोडक्टिव एसेट्स में क्या करती है गवर्नमेंट जो है लोन प्रोवाइड करती है गरीबों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो प्रोडक्टिव एसेट को खरीद सकें और उन प्रोडक्टिव एसेट्स को यूटिलाइज कर सकें, ताकि उनको फर्दर इनकम जो है अच्छी मिल सके, मीन्स उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। तो इसके लिए क्या स्कीम है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो मतलब कि लोन प्रोवाइड किया जाता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 4% है, और जितना भी इस स्कीम के अंडर लोन प्रोवाइड किया जाता है तो कोशिश ये है कि 2/3 ऑफ द लोन जो है वो रूरल पुअर के पास जाए, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉय हो सके। सेल्फ एम्प्लॉय होंगे तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी एलिवेट होगी। तो ये एक तरह से क्या है, लोन प्रोवाइड किया जाता है और किस रेट पे, वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हाँ जी, सेकंड आगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये जो योजना है 2001 में स्टार्ट की गई। इस स्कीम के अंडर जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो भी कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है किस लिए किया जाता है, टू परचेज द मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स को बाय करने के लिए। देखो हम कौन से प्रोग्राम्स कर रहे हैं रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट। पहले हमने प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए लोन प्रोवाइड किया, इसमें कोई मतलब एसेट नहीं स्पेसिफाई किया भी किस लिए देना है, बस ये है कि रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। सेकंड में उन्होंने मेंशन किया है कि किस पर्पस के लिए लोन दिया जाता है, किस पर्पस के लिए, मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। और थर्ड आ गया कंसेशनल लोन टू स्टार्ट कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। इवन गवर्नमेंट ने स्मॉल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड करना शुरू किया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। अदर प्रोग्राम्स फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी, तो इसके लिए सबसे पहले मिनिमम नीड प्रोग्राम है, ठीक है। जो गरीब हैं, गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें उनकी मिनिमम नीड्स को कैसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है। इसमें मतलब कि जो रूरल पुअर्स हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, ठीक है, विद उनको हम ये नहीं कि प्राइमरी एजुकेशन ही प्रोवाइड करनी है। अगर कोई जो है पुअर जो है बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं तो उनको एडल्ट एजुकेशन, उनकी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि इन सबको कवर किया जाता है और उसके लिए गवर्नमेंट जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। किस प्रोग्राम के अंडर द प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है। देन आ गया 20 पॉइंट प्रोग्राम।
हाँ जी, इसमें भी गरीबों की हेल्प के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया, इस प्रोग्राम के अंदर मिनिमम वेजेस को पहले तो फिक्स किया गया कि मिनिमम वेजेस हमने वर्कर्स को कितने प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जिसमें हम उनको क्या दिया जाता है, मतलब कंसेशनल रेट पे राशन अनाज प्रोवाइड किया जाता, वो सिस्टम इस प्रोग्राम के अंडर शुरू किया गया। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टार्ट किया गया, उनको प्रोवाइड किया गया। किस स्कीम के अंडर, 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंडर। देन आ गया अन्नपूर्णा। ये जो स्कीम अन्नपूर्णा है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की गई। इसमें सीनियर सिटीजन को 10 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। अन्नपूर्णा, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये फूड ग्रेन से रिलेटेड है और सीनियर सिटीजन्स के साथ ये रिलेटेड है। सीनियर सिटीजन को कितना फूड प्रोवाइड किया जाता है, 10 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। हाँ जी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है, इसके अंडर आगे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। हाँ जी, सबसे पहले जिनकी एज 60 ईयर से अबव है और जो पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं, उन लोगों को 400 पर मंथ क्या दी जाती है, पेंशन प्रोवाइड की जाती है। सेकंड, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के अंडर वो जो विडोज़ हैं, उनकी एज अगर 40 to 59 ईयर्स है तो उनको 300 पर मंथ क्या दी जाती है, पेंशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन है, उनके लिए भी पेंशन प्रोवाइड की जाती है अंडर द स्कीम ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, उस स्कीम के अंडर पेंशन प्रोवाइड की जाती है। कितनी पेंशन है, ₹300 पर मंथ। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरह की पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड करती है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे अटल पेंशन योजना। ये उन लोगों के लिए है जिनको ओल्ड एज में पेंशन दी जाती है, बट ये जो पेंशन है एक तरह से उनके कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट होती है। ये जो पेंशन है 1000 रुपीज़ से लेके 5000 पर मंथ तक हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो जो लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया वो 18 to 40 ईयर्स कंट्री करते हैं एंड आफ्टर 60 ईयर्स दे गेट देयर पेंशन। ठीक है जी। हाँ जी, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर अगर किसी पर्सन की एज 18 to 60 ईयर्स है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके घर के लोगों को 20,000 जो है लंप सम अमाउंट मिलेगी। क्या मिलेगी, लंप सम अमाउंट मिलेगी। ठीक है, मंथली नहीं मिलनी, इकट्ठी अमाउंट मिलेगी। आम आदमी बीमा योजना, ये जो योजना 2007 में स्टार्ट की गई। ठीक है, अब इस योजना में क्या होता है कि गवर्नमेंट इसमें भी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए स्टार्ट की गई, जो 18 से 59 ईयर्स तक की एज के हैं। ठीक है, फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है उसकी इंश्योरेंस की जाती है और जितनी भी उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है उसका 50% गवर्नमेंट पे करती है और 50% वो खुद पे करता है। ठीक है, तो अगर कोई नेचुरल डेथ है तो उसमें 30,000 तक मिलते हैं। अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 37,500 रुपीज़ तक पे किए जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। इस स्कीम के अंडर सब्सिडाइज अन्न की बात की गई है, तो यहाँ पे सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। किस रेट पे प्रोवाइड किया जाता है, ₹2 पर kg जो है उनको वीट और ₹3 पर kg राइस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, ये जो स्कीम है इसमें एक फैमिली को कितना 35 kg पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
ठीक है जी। तो ये जो स्कीम है ये फूड ग्रेन्स के लिए स्टार्ट की गई है। हाँ जी, नेक्स्ट है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये भी बीपीएल फैमिलीज़ के लिए स्टार्ट किया गया है, उन फैमिलीज़ के लिए जिनको अन्नोदया अन्ना योजना के अंडर जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अंडर भी 35 kg फूड ग्रेन पर मंथ पर फैमिली, पर मंथ पर पर्सन नहीं है, पर फैमिली प्रोवाइड किया जाता है। वो जो फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है उसमें रेट लिखा हुआ है कि वीट जो है दैट इज़ एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 15 पैसा, और जो राइस है दैट इज़ एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ 65 पैसा प्रोवाइड किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है भारत निर्माण योजना। ये जो योजना है 2005-06 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इस स्कीम के अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये इस स्कीम के अंडर जो विलेजेस हैं उनको रोड्स के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ताकि उनको टेलीफोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, इसके अलावा उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, इसके अलावा उनको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। किस स्कीम के अंडर? भारत निर्माण योजना। ठीक है, देन आके राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। हाँ जी, इस स्कीम के अंडर जो है इंश्योरेंस स्कीम कवर की गई है, हेल्थ कवर लिया गया है। हेल्थ कवर कितने का? 30,000 रुपीज़ का हेल्थ कवर प्रोवाइड किया गया। किसको? बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं, और इसमें जो प्रीमियम पे करना उन्होंने ₹750 पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 75:25। हमने पहले एक योजना की थी जिसमें 50% जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 50% वो पर्सन प्रोवाइड करेगा। हाँ जी, देन आ गई हमारे पास इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना। ये जो योजना है ये लोगों को आवास, आवास मतलब हाउस प्रोवाइड करने के लिए है। इसमें हाउसेज नहीं प्रोवाइड किए जाते, रेदर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने घर खुद बनवा सकें। और इसमें जो रेशो प्रोवाइड की जाती है हेल्प की वो 75:25 है। ये जो रेशो है सेंटर और स्टेट की है कि 75% सेंटर प्रोवाइड करेगा, 25% स्टेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इस योजना के अंदर 2014-15 तक 16.77 लाख हाउसेज जो हैं वो तैयार किए गए हैं। देन राजीव आवास योजना ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसको? रूरल एरियाज को, ताकि वो क्या कर सके, अपने घर खुद बनवा सके। हाँ जी, नेक्स्ट नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये योजना तैयार की गई है। इसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ₹6,000 पर एनम क्या प्रोवाइड की जाती है? स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि वो 9th to 11th जो है स्टडी कर सके। मींस हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम प्रोवाइड की गई है। हाँ जी, देन आ गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये जो एक्ट है 2013 में जो है सेटअप किया गया था। इसमें जो है पर मंथ पर पर्सन 5 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स पहले भी हमने किया है, ठीक है, जो उन सेक्टर्स में कवर नहीं होते उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर फूड प्रोवाइड किया जाता है। देन आके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। हाँ जी, डायरेक्ट बेनिफिट जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, तो कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे सब्सिडी होगी, ओल्ड एज पेंशन होगी। ठीक है, ये मतलब कुछ स्कीम्स जैसे ये महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रोजगार योजना जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं किनको? कुछ सिलेक्टेड बीपीएल होल्डर्स को। ठीक है जी, उनको क्या किया जाता है? डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंडर। हाँ जी, विलेज ग्रेन बैंक स्कीम। ग्रेन मतलब अनाज, तो
तो यहाँ पे भी क्या है कि लोगों को ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़, ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज़ में अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है अनाज की, तो यहाँ पे उनको फ्री जो है ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? स्टारवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि लोगों को स्टारवेशन से बचाया जा सके। देन प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये जो योजना है ये उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए की गई है। 2014 में इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसके लिए हाउस होल्ड के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, ठीक है। उसको डेबिट कार्ड साथ में मिलेगा जो भी होल्डर है, और साथ में उसको इंश्योरेंस मिलेगी कितने की? ₹1 लाख की, ठीक है। तो जो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम 2014 में शुरू की गई। देन आगे जन सुरक्षा योजना, हाँ जी, इसमें क्या है 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया जाता है और जिसका प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये पर एनम है, ठीक है। तो इसमें सारे बैंक अकाउंट होल्डर्स कवर होते हैं, ये नहीं कोई पर्टिकुलर बैंक का होल्डर ही कवर होगा। तो ये इंश्योरेंस कवर है अगेंस्ट द डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। तो अगर किसी पर्सन की डेथ होती है या परमानेंट वो डिसेबल होता है, तो उन दोनों केसेस में इस स्कीम के अंडर उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? क्लेम प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा स्कीम्स आती हैं जैसे मिड डे मील स्कीम आ गई, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है, और ये जो है गरीब लोगों के बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनको एजुकेशन के साथ साथ फूड भी प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये रूरल एरियाज में रोड्स डेवलप करने के लिए चलाई गई है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कई तरह की स्कीम्स चलाई हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।